राम देखि पवन सुत धायउ, बोलत बचन कठोर। आवत कपहि हन्यो तहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। वानर सेना की दशा देख करके पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। रावण जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संहार बहुत रिस भरा। मुटिकाई के ताहि कपि मारा, परयो शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहुर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जो तै जियत रहस्य सुरद्रोही। मूर्छा भंग होकर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, जो मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अभी भी जीता रह गया। श्री राम। अस कहे लक्ष्मण काहू कपि ल्यायो, देखे दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भाक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। श्री राम। सुनत बचन वे उठ बैठ कृपाला, गई गगन सुसकत कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और वही शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहुर विभंज चंदन सूत, हति व्याकुल कियो गिरियो धरन। दस कंदर विकल तर बान, सत वैद्यो हियो। सारथी दूसर घाल रथ, तहि तुरत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहुर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम। वहाँ दशानन जाग करे लागे कछु जाग। राम विरोध विजय चहे, सठ हठ बस अति अज्ञ। लखन श्री रामचंद्र की जय। वह लंका रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। श्री राम। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपद जाय रघुपति सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर प्रभु को यह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवाहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवो 10 कंदर। प्रातः होत प्रभु सो भट पठाए, हनुमनादि अंगद सब धाये।
हे नाथ तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए और यज्ञ विध्वंस करें जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। श्री राम कौतक कूद चढ़े कपिलंका पैठी रावण भवन आशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपहि भा क्रोध विशिखा। वानर खेले से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया हुआ। श्री राम रनते नीलज भाज ग्रह आवा यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कहे अंगद मारा लाता चितौ न सठ स्वारथ मन भ्राता। अरे जो निर्लज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी पर उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। श्री राम नहीं चेता वो जब करी कूप कपि कही गही दसन लाधन मारही। धारी केस नारी निकारी बाहर ते अति दीन पुकारही। तब उठो क्रोध कृतांत सम गही चरण बानर डारही। यही बीच कपन विध्वंस कृत मख देखे मन महुहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। श्री राम जग विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। चलो निशाचर क्रोध होई त्याग जीवन की आस। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।